चलो फिर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश का स्कॉलरशिप का फर्स्ट लेसन जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बिना देरी के आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमें समझ में आएगी हमारी वीडियो तो आपको अच्छी लग रही है। तो बिना देरी के इस वीडियो को चालू करते हैं और आप भी लाइक करना ना भूलिएगा। तो बिना देरी किए लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, ये आपको पता चल गया होगा कि टेक्स्ट बुक है इंग्लिश का, इंग्लिश और इसमें मैथ सब्जेक्ट भी होता है। इंग्लिश मार्क 50 मार्क का इंग्लिश होता है और 100 मार्क्स का मैथ्स होता है। तो फर्स्ट लेसन हम इंग्लिश का देख लेते हैं। 8th स्टैंडर्ड का है ये। तो सेक्शन 1 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लेसन है सिनोनिम्स। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम सिनोनिम्स का मीनिंग जान लेते हैं कि सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स का मीनिंग क्या है। तो पहले सिनोनिम्स मतलब मैं आपको बता दूं, सिनोनिम्स मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। इधर लिखा भी है, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा तो भी चलेगा। इधर लिखा हुआ है कि सिमिलर मीनिंग्स मतलब सेम मीनिंग के वर्ड, मतलब एक वर्ड है उसके जैसा ही दूसरा वर्ड है, सेम मीनिंग है पर वर्ड डिफरेंट होते हैं, उसे ही कहते हैं सिनोनिम्स। मतलब उसका मतलब हम इसे मराठी में कहते हैं समानार्थी वर्ड, समानार्थी शब्द हम उसको मराठी में कहते हैं। तो बिना देरी के देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो आपको सिनोनिम्स का मतलब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आप इन सारे वर्ड्स को ना एक बार अच्छी तरीके से देख लो और इन वर्ड्स को आप लर्न भी कर लो, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के बेस पर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे। और आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। तो देखो, फर्स्ट इधर होता है नाउन्स। तो नाउन्स में बहुत सारे दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और फिर इन तीनों में हम डिसाइड करेंगे और फिर ये भी पढ़ लेंगे। तो आपको वर्ड्स कैसे बोलना है मैं बता देता हूँ। तो ये होता है एक्सीडेंट, मतलब होता है मैसिव। मतलब इन दोनों का मीनिंग ना सेम ही है। ओके, मतलब ये 2 वर्ड्स दिखने में अलग है पर इनका मीनिंग सेम है। ओके, तो जॉय का मतलब होता है ब्लिस। मतलब जॉय मतलब होता है कि खुश है वो, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसके लाइफ में, मतलब वो चाहे जॉय एंजॉय कर रहा है उसकी लाइफ। तो ऐसे ही वर्ड्स आपको मैंने एक इजी वर्ड का मीनिंग बता दिया। तो लोड मतलब होता है बर्डन। हम बोलते हैं कि उस पर बहुत ही लोड है, तो उसका मीनिंग है बर्डन, हम उसको बर्डन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजन, मतलब होता है जेल। हम जेल को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक में प्रिजन बोलते हैं, पर आपको अगर प्रिजन समझ में ना आए तो उसका मतलब होता है जेल। फिर ट्विडर मतलब होती है फाइट। तो इधर लिखा है स्टैट्यू, मतलब होता है लॉ। लॉ मतलब ये ना करो वो ना करो, वैसे लॉज होते हैं ना बहुत सारे। तो टोल मतलब होता है लेबर, लेबर बहुत बार मीनिंग भी आता है लेबर। यूनिटी मतलब वननेस, मतलब बहुत सारे लोग यूनिटी में हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना, उसे लेबर कहते हैं। तो इधर वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है वर्थ। वैल्यू मतलब उस चीज़ की प्राइस, हम ऐसे कह सकते हैं। तो उसे वैल्यू कहते हैं कि उस चीज़ की वैल्यू बहुत है, हम उसे खरीद नहीं सकते, इसे कहते हैं वैल्यू। तो आप इन सारे के सारे वर्ड्स को एक बार अपनी आँखों के नीचे से डाल लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम इन तीनों में से इसको ले लेते हैं और फिर इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे। तो देखो, डिने मतलब होता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब हम बोल सकते हैं कि रिफ्यूज़ मतलब इनकार कर दिया, मतलब ये लेने से इनकार कर दिया उसने, तो हम उसे रिफ्यूज़ कहते हैं और इसे ही डिने भी कहा जाता है। तो आपको मैं मीनिंग के साथ बता रहा हूँ। तो डिटरमाइन मतलब डिसीज मतलब आपको इधर की मीनिंग समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, इधर की मीनिंग्स आप समझ के सारा का सारा आप कर सकते हो। तो देखो, डिसरिगार्ड मतलब इग्नोर। मतलब कहते हैं ना कि कोई भी हमें क्या भी कहे पर हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वैसे ही इधर इग्नोर का मतलब हुई है कि हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसे छोड़ देना जल्दी से।
इनकरेज मतलब इंस्पायर, मतलब हमें उसे करेज नहीं देना है, हमें उसे हिम्मत नहीं देनी, हमें उसे नीचे गिराने की कोशिश करनी है, इसे कहते हैं इनकरेज। इंडियर मतलब लास्ट, मतलब अभी इंडियर का आपको समझो मीनिंग नहीं आता तो उसका मीनिंग होता है लास्ट। ओके, तो इमर मतलब डीप, डीप मतलब होता है खाई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर अंदर होता है उसका मीनिंग। मेलेवर मतलब होता है वंडर, वंडर मतलब ऐसे बहुत सारी अच्छी मेलेवल और वंडर का मतलब होता है कि बहुत अच्छे ऐसी जगह, बहुत ही वंडरफुल जगह होती है, तो हम इसे वंडर कहते हैं। तो मैस्टिकेट मतलब च्यू होता है, मतलब च्यू का मतलब अभी हम जैसे कुछ भी च्यूइंग करते हैं ना, वैसे होता है वो ज़्यादा से ज़्यादातर आता है। अगर आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इसका मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के देने वाला हूँ, अगर आपको मीनिंग समझ में ना आए और अगर आपने अभी कमेंट कर दिए तो ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ब्लॉक, मतलब अभी आप कहते थे कि मैंने तुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग में ब्लॉक ये मीनिंग ना बहुत कम मात्रा में यूज़ होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रैक्ट ये मीनिंग जैसे ज़्यादातर यूज़ होता है। कुछ टेक्स्ट बुक में होता है ब्लॉक भी यूज़, पर उसका सेम मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रैक्ट। ओके, सो इधर इसको भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बिगिन मतलब स्टार्ट, ब्लूम मतलब फ्लावर्स, इधर सिंपल से अर्थ में आपको दिया गया है। बिल्ड मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो ऐसे ही बहुत है। इधर कन्वेंस ऐसा भी है, कन्वेंस हम किसी को कन्वेंस करते हैं, कन्वर्ट मतलब चेंज, ऐसे बहुत सारे इधर है। चीट मतलब डिसीव, डिसीव मतलब हम एक चीज़ को चीट करते हैं, कि मतलब गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को चीट कर दिया, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा इधर दिया गया है, तो आप हमें बता दीजिए कमेंट में कि आपको कौन सा भी मीनिंग समझ में ना आए तो आप हमें बता सकते हैं, वैसे कोई भी बात नहीं। तो हम इधर का फर्स्ट देख ले, सेकेंड देख ले, थर्ड देख ले, तो हम इधर का फर्स्ट ही देख लेते हैं। अडेप्ट मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल मतलब उसके अंदर कुछ तो स्किल है, ये अगर मीनिंग आपको समझ में ना आए तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्यूट मतलब इनफ, मतलब होता है इनफ, इनफ मतलब मुझे बस कर दो, अब मुझे खाना नहीं खाना, तो हम उसमें क्या कहते हैं, बस कर दो, तो हम इसे इंग्लिश में इनफ कहते हैं। ओके, एलजो मतलब एक्टिव, एक्टिव मतलब होता है कि वो बहुत ही एक्टिव है, मतलब वो बहुत ही खेलता है, बहुत ही मतलब बहुत ही उसमें क्रिएटिविटी का मीनिंग है, उसमें बहुत ही वो कुछ आगे जाके बड़ा होकर कुछ तो बन सकता है, उसे कहते हैं एक्टिव। बेनिफिटेंस से मतलब जीनियस, मतलब उसका कुछ तो हमें फ़ायदा है। कुछ लोगों को हम जीनियस भी कहते हैं, मतलब उन लोगों को कुछ तो हमें फ़ायदा होता है, उसके बिना हम उसको जीनियस नहीं कहते। तो ब्लिथ मतलब होता है जॉयफुल, जॉयफुल मतलब मैंने आपको बता दिया था। ब्रिटर मतलब ब्रेकेबल, मतलब वो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब ब्रेक हो जाएगा पर ज़्यादा से ज़्यादातर ब्रेकेबल होता है वो, मतलब जल्दी से ब्रेक भी हो सकता है, ऐसा भी इसका मीनिंग है। ब्रेकेबल मतलब वो जल्दी से टूट जाएगा। ओके, तो क्लैम मतलब पीसफुल, पीसफुल मतलब जितना है हमें उसमें समाधान ही हो जाना चाहिए। कैपेसियस मतलब उसमें जितनी कैपेसिटी है उसको हम रूमी कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कॉन्फिडेंटल मतलब सीक्रेट। इधर कॉन्फिडेंटल का मीनिंग ये भी आता है कि उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस है, पर इधर मीनिंग दिया गया है सीक्रेट, मतलब सीक्रेट भी होगा। सीक्रेट मतलब बहुत सारी चीज़ों को अपना सीक्रेट रखते हैं, तो सीक्रेट भी इसका मीनिंग हो सकता है। डिसिमिलर मतलब सेम नहीं है, इधर लेसन के नेम में ही दिया गया है कि सिमिलर मीनिंग, मतलब सिमिलर वर्ड नहीं है इसलिए डिसिमिलर मतलब अनलाइक। डिफर मतलब वेरिड, मतलब बहुत सारे उसके पास उस चीज़ के टाइप से। तो अभी नेक्स्ट है एडवर्ब, तो हमने देख लिया फर्स्ट, तो हमने देख लिया नाउन्स, फिर हमने देख लिया वर्ब्स, फिर हमने एडजेक्टिव भी सारा का सारा देख लिया है, और अब हम देख लेंगे एडवर्ब। एडवर्ब फाइनली मतलब इवेंचुअली, मतलब फाइनली मतलब आखिरी का मैं तेरे को चांस दे रहा हूँ तो ये करके दिखा, मतलब इसे कहते हैं फाइनली। हार्डली मतलब होता है स्केरीली, मतलब हार्ड वर्क कर रहा है वो, बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है वो, ऐसे कहते हैं ना, उसे कहते हैं। तो गाइज इधर रेयरली मतलब सिल्डम, मतलब वो बहुत ही लोगों में एक बार मिलता है ना, उसे रेयरली कहते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो समझ में आ गया होगा। होली मतलब होता है कंप्लीट, वेल मतलब सैटिस, तो फैक्ट्रीली इधर होता है यूनिफॉर्मली मतलब कॉन्स्टेंटली। तो ये सारे के सारे मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादातर 50% मैंने आपको सारे के सारे मीनिंग्स बता दिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा,
आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर हम कमेंट सेक्शन में एक्सरसाइज का भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपके दोस्त भी स्कॉलरशिप पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें भी इस वीडियो का थोड़ा ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।